के लबैक पाकिस्तान के सूबाई रहनुमा सुलेमान सरवरी एडवोकेट ने TLP के ज़िले अमीर सूफी रजा मोहम्मद अब्बासी, नायब अमीर हाफिज जीशान रब्बानी, ज़िले नाज़िम आला अब्दुल कादिर मलकानी, इंचार्ज ज़िले इलेक्शन सेल असलम सरवरी, एडवोकेट फ़रूख अली नक्शबंदी के हमरा हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 24 जुलाई को कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दर्जन से जायद शहरों में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन बल्दियाती इंतखाबात में दूसरे सियासी जमातों की तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी पूरे सिंध की तरह हैदराबाद में भरपूर अंदाज में अपने उम्मीदवारान मैदान में उतारे हैं और इस सिलसिले में हमारे उम्मीदवारान और कारकुनान अपने भरपूर इंतखाबी मुहिम में अपने अपने हलकों में मसरूफ़ हैं। सिंध पर कई दहाइयों से मुसलत मुफाद परस्त टोले को शायद ये बात हजम नहीं हो रही कि 5 साल के कलील अरसे पहले वजूद में आई एक तहरीक इतनी तेज़ी से अवाम के दिलों में घर कर जाएगी और पूरी ताकत से सियासी बुतों के सामने खड़ी हो जाएगी। सियासी मुखालफिन हमारे बैनर्स और झंडे उतार रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों घमानाबाद में हमारे UC 17 वार्ड 1 के जनरल कौंसिल के उम्मीदवार और उसके वर्करों और अहला खाना पर हमला किया गया, जिसमें हमारे 3 वर्कर्स शदीद ज़ख्मी हुए। उसके बाद कासिमाबाद में हमारे जनरल कौंसिलर को 3 दिन पहले अगवा करके लापता कर दिया गया। बादना 3 दिन बाद वो गुज़िश्ता शब सजावल में झाड़ियों से बेहोशी की हालत में हाथ पांव बंधे पाए गए। उसके अलावा कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद और हैदराबाद में हमारे मुतअद्दिद उम्मीदवारान को धमकियां और हिरासा करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन तमाम वाक़यात की फौरी इत्तला तहरीरी तौर पर मुतल्लिका पुलिस, इलेक्शन कमीशन व RO ऑफिस को दी जाती रही हैं, मगर किसी इदारे की जानिब से कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला बंद न हुआ तो हम जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं।